हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल शांति पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, आज मैं कार्तिक महीने की पहली कहानी बताने वाली हूँ। दोस्तों, इसकी 4 कहानियाँ हैं। ये पहली है, बाकी तीनों का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ। दोस्तों, चलिए हम और आप मिलकर इसे सुनते हैं। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उस बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तो जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा, तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई तो वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। ये तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज़ सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू, मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है। मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देना गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक बड़ी बहू घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू, बाकी बहुओं का कहना है कि जब तक तुम घर पे रहोगी वह खाना खाने पर नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता तो दे आओ। वे सारी बहुएं आईं, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जगा दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी, तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया और बचे हुए में मिट्टी और कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट ही गया है। वह बोला, हाँ, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ काम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है, जिस खाने में मिट्टी कंकड़ वो डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े थे और घर तो महल हो गया। सारा घर धन और दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, तुमने कार्तिक सत्य से निभाया, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए हैं, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता बड़ी बहू के घर आपने बरसे, वैसे सब पर बरसना। जय कार्तिक देव।
हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।